हेलो बच्चों, सॉल्यूशन के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया व्हाट इज सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी। आज हम स्टडी करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन दिस लेसन। Those physical properties of a solution which depends upon the relative number of particles of solute and do not depend on nature of solute particle are called colligative properties। सिंपल सी बात है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है और सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसी को हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आगे हम देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in bracket in the solution of non-electrolyte. Again, colligative property is directly proportional to number of ions in the solution of electrolytes. Next, directly proportional to number of moles of solute. solute के का मोल्स कितना है solution के अंदर. Next, directly proportional to mole fraction of solute. आप मोल्स, मोल फ्रैक्शन ये सब स्टडी आप पहले ही कर चुके हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं, शायद आपको बहुत कम बुक में मिलेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर आल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। इस सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। दिस इज बिकॉज जस्ट एज इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, इट इज ओनली द नंबर ऑफ पर्सन्स विच काउंट्स। जो पर्सन काउंट किए जा रहे हो किसी जगह पे उसी को हम यहाँ पे लेते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इट इज ओनली द नंबर ऑफ पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर विच काउंट। ओनली द हम इसमें काउंट करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। उसका नेचर क्या है इसका कोई कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसे डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, फर्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, थर्ड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, फोर्थ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक एक करके हमें अपने सिलेबस के अंदर स्टडी करना है। तो पहले हम जो स्टडी करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अभी माइंड में आप बैठा लेंगे इस चीज को। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो केवल डिपेंड अपॉन पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल कितने हैं उसी पर ये डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे हम पहली प्रॉपर्टी जो होगी ऑस्मोटिक प्रेशर हम स्टडी करेंगे। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पहुंचने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम समझ लेते हैं, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पे आएंगे। पहला हमारा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप क्लास 9 से ही स्टडी करते आ रहे हैं। डिफ्यूजन मतलब स्प्रेड होना, किसी भी चीज का फैलना, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होना। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं डिफ्यूजन की। देखो, किसी चीज को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स होते हैं, उसको समझने के बाद हम किसी चीज को समझ पाएंगे। आसान होता है हमारे लिए ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम डिफ्यूजन समझ लें। तो आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? द फेनामेनॉन ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूट फ्रॉम अ मोर कंसंट्रेटेड टू अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज डिफ्यूजन। देखो, एक ऐसी फेनामेना है कि सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट मोर कंसंट्रेटेड से लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एग्जाम्पल देखते हैं डिफ्यूजन का।
परफ्यूम आप देखते होंगे कि परफ्यूम को हम रूम के अंदर किसी एक जगह पे आप परफ्यूम बॉडी पे स्प्रे करते हो और थोड़ी देर में सम टाइम वो पूरे कमरे में परफ्यूम का जो है फ्रेगनेंस फैल जाती है। वो किस कारण से हुआ? डिफ्यूजन के कारण जो है वो एयर के साथ मिक्स हो गया। हमारा जो स्प्रे था वो किसके साथ मिक्स हो गया? एयर के साथ, और वो पूरे कमरे में डिफ्यूज कर गया। जैसे हम किसी कमरे के अंदर अमोनिया गैस को छोड़ दें, अगर मैं अमोनिया गैस एक कमरे के अंदर छोड़ता हूँ एक कोने से, तो थोड़ी देर बाद वो पूरे कमरे में अमोनिया गैस फैल जाती है। और जैसे अगरबत्ती आप कमरे में फैला, जैसे एक जगह जलाते हैं आप कहीं कमरे में जहाँ पे हम पूजा कर रहे होते हैं, उस कमरे में थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में और बाहर तक भी उसकी सुगंध स्प्रेड कर जाती है। उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो पूरी तरह से फैल जाती है। जैसे आप इंक ले लीजिए, वाटर के अंदर अगर आप 1 ड्रॉप इंक डालते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि पूरा इंक जो है वाटर के अंदर स्प्रेड कर चुका है। ये सारे एग्जाम्पल डिफ्यूजन है जो कि हमें डेली लाइफ में मिलते हैं। तो एग्जाम्पल्स एक हम दे रहे हैं। परफ्यूम इज स्प्रेड इन 1 पार्ट ऑफ अ रूम। अभी मैंने बोला परफ्यूम इज स्प्रेड, परफ्यूम को हम 1 पार्ट रूम के एक किनारे पर स्प्रे करें और एट सून परफ्यूम इज स्प्रेड इन 1 पार्ट ऑफ रूम, एट सून इट डिफ्यूजेज सो दैट यू कैन स्मेल इट एवरीवेयर। उसकी स्मेल जो है चारों तरफ फैल जाती है। इस चीज़ को हम समझ गए। ये आपका डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन को हम एक सिंपल सा एक फिगर के माध्यम से आपको हम समझाते हैं डिफ्यूजन को, जो कि बहुत ही आसान है, आप उसे समझ पाएंगे। इट्स वेरी सिंपल व्हाट इज डिफ्यूजन। हम इसको आपको कोशिश करते हैं समझाने की। आप देखिएगा, आपके पास एक मैं बॉक्स ले लेता हूं रेक्टेंगुलर टाइप का, एक कंटेनर है। कंटेनर में मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी बीच में। आप देख रहे हैं एक मेम्ब्रेन लगा रहे हैं। एक पार्ट में सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन सेकंड। एक की कंसंट्रेशन C1 है और दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? C2 है। यहाँ पे हम बता देते हैं C1 ग्रेटर देन C2। सॉल्यूशन C1 की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है कंपेयर देन सॉल्यूशन C2 के कंसंट्रेशन से। तो हम यहाँ पे जानेंगे, डिफ्यूजन हम आपको समझा रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूशन 1 का जब हम कहते हैं C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा सॉल्यूशन 1 का, तो हमें इस बात को समझना होगा कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ग्रेटर है। जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ग्रेटर है उस पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? हायर कंसंट्रेशन होगी। जनरली केमिस्ट्री में जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं हायर कंसंट्रेशन की, तो वहाँ पे हम सॉल्यूट पार्टिकल को काउंट करते हैं। उसी के बेसिस पे हम तय करते हैं कि इसका कंसंट्रेशन ग्रेटर है कि लोअर है। ओनली काउंट सॉल्यूट पार्टिकल को हम देखते हैं। तो यहाँ पे C1 के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल ग्रेटर है। अभी डिफ्यूजन में क्या होगा? ये एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन एक सामान्य सा मेम्ब्रेन है, कह सकते हैं एक सस्ता मेम्ब्रेन है, जिसमें क्या होगा कि इस सॉल्यूशन से सॉल्यूट के पार्टिकल भी इसमें जाएंगे और इधर से क्या होगा? सॉल्यूशन 2 में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। बेशक चूंकि यहाँ पे सॉल्यूशन C1 की कंसंट्रेशन ग्रेटर है और इसकी कंसंट्रेशन लोअर है। अगर यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दूसरे सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ग्रेटर होगा। तो यहाँ से क्या होगा? आपका सॉल्यूट पास कर रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है? आपका जो है सॉल्वेंट पास कर रहा है, सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फ्लो हो रहा है, इक्वली मूवमेंट हो रहा है। सॉल्यूट भी पास हो रहा है इसमें से और सॉल्वेंट भी पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन 1 का जो कंसंट्रेशन सॉल्यूट का है हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन C2 के अंदर ज़्यादा है। तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन और ये सॉल्यूट भी हायर कंसंट्रेशन से
लोअर कंसंट्रेशन पास हो रहा है। तो ये आपका डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डिफ्यूजन के बाद हमारा ऑस्मोसिस आता है। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस क्या है? जब आप ऑस्मोसिस समझेंगे तभी आप ऑस्मोटिक प्रेशर समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, इसके अंदर हमने देखा डिफ्यूजन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स जो हैं पास कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आ गया आपका ये ऑस्मोसिस। डेफिनेशन देखते हैं, स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेट सॉल्यूशन, OR फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो इसको हम नोट करते हैं यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, spontaneous net flow of solvent molecule from dilute solution to concentrated solution OR from solvent to solution through the सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम शार्ट लिख रहे हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्मोसिस। एक इसमें स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन यूज होगी जिसको हम बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी जो टेंडेंसी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जो एबिलिटी है, ये केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने अंदर से पास होने देता है। चूंकि ये सेमी परमेबल होता है, सेमी परमेबल, क्योंकि क्या होता है कि इसके पोर्स बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं। ये जो है नेचुरल मेम्ब्रेन भी है, इसका जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैनमेड सिंथेटिक भी होता है और नेचुरल भी होता है। एनिमल मेम्ब्रेन भी हम इसे बोलते हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए, फिर ये कॉपर फेरोसाइनाइड का बना होता है हमारा ये मेम्ब्रेन, जो सिंथेटिक मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम ही है कि ये केवल ओनली पास थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्यूट को रोक देता है। इसी को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। इस spontaneous net flow of solvent molecule from dilute solution to concentrate solution or from solvent to solution through the semi permeable membrane is called osmosis. थैंक यू। अगले लेक्चर में हम आपको मिलेंगे, ऑस्मोसिस को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। धन्यवाद।